12 साल हो गए मेरे किसी कस्टमर को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो लोग आते थे कि भैया टैटू बना दीजिए तो कहते थे उसकी तरह बना दीजिए, मतलब उसको रिकॉग्नाइज ही इस तरह कर रहे थे कि वो टैटू गर्ल है, टैटू बनवाई हुई। तो हम गोदना नहीं करा रहता, वो जेठ को खाना नहीं दे सकता। जब भी टैटू बनवाए तो आप A to Z चीज़ चेक करो अपनी आंखों से कि सब पैक मिल रही है कि नहीं। किसी को बात हो जाए तो उस जगह पे टाँका मार के ब्लड निकाल देते हैं थोड़ा सा, है ना, तो उससे क्या कहते हैं कि बात रोग ठीक हो जाता है। बाकी दिल्ली और कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा इसका पैसा बन रहा है वहाँ पे स्कैमर्स भी हैं और वो मार के वाइट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो रोड साइड टैटूज से हो रहे हैं, तो सस्ते के चक्कर में। नमस्कार, मैं आपके साथ पूनम। आज हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे खास मेहमान से जो टैटू आर्टिस्ट हैं। सर, आपने टैटू के फील्ड में आने के लिए सोचा, इसका क्या रीजन है? जी, एक तो पहले बेसिकली मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अतीत दुबे। मैंने एक पहले जैसे लोग करते हैं MBA करते हैं, MBA के बाद जॉब करते हैं, तो मैंने भी जॉब की, पर मुझे समझ में आया कि बहुत दिन तक जॉब नहीं हो पाएगी मुझसे, क्वाइट ऑनेस्टली। तो अपन ने ये सोचा कि ऐसा कोई व्यापार करें जो सोलो हो, मतलब टीम लीड ना करनी पड़े, अपन खुद से भी कर सकते, अपना हुनर हो। तो उस फील्ड में मैंने देखा कि रीवा में उस समय टैटू का नहीं था, बिल्कुल नहीं था, जीरो था यहाँ पे। तो बाहर टैटू चल रहा था तो मुझे अच्छा एक स्कोप दिखा, मैंने सीख लिया और रीवा में ले आया। और जब आपने इस फील्ड में आए तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था आपने जब टैटू आर्टिस्ट बना? तो फैमिली का रिएक्शन न्यूट्रल था, जैसे कि आधे लोगों को पता ही नहीं था कि टैटू क्या है। लोग बेसिकली उसको गोदना समझ लेते हैं, जो गोदना होता है मेलों में। तो वही समझा, पर ठीक है, उनको समझाया और जब थोड़ा सा रिजल्ट दिखा तो घर वाले भी सपोर्ट किए, ऐसा नहीं था। तो आइए और आगे हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए, और जैसे कि इतिहास रहा है गुदने का, प्राचीन काल से ये चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गोदना का हमारे प्राचीन काल से एक है संबंध इस तरह से कि हमारे धर्म में भी ये बोला गया है कि गोदना कराना जरूरी है। जैसे महिलाओं के लिए गोदना इस तरह बोला जाता है लोकोक्तियों में कि जो अगर गोदना नहीं कराया जाता वो जेठ को खाना नहीं दे सकता, है ना। और प्लस बहुत सारे अलग अलग संस्कृति में ये बोला गया है कि मृत्यु के बाद गोदना ही आपके शरीर से साथ जाता है और दूसरी दुनिया में, तो थोड़ा संबंध इस तरह से भी है। और फिर पहले से जो आपका कोयला और तिल के तेल से जो गोदना होता था कांटे के साथ, टाँका मार के ऐसे ऐसे करते थे, तो गोदना तो होता रहा है, हरी कला और संस्कृति में रहा है, सभी सभ्यताओं में रहा है। जी, और जैसे कि संस्कृत में, हमारे भारत संस्कृत में लिया जाए तो प्राचीन काल से इसका महत्व रहा है। जी जी। और महिलाएं इसको श्रृंगार के रूप में उपयोग करती रही हैं। श्रृंगार के रूप में करती हैं, बहुत सारे रीति रिवाजों के रूप में करती हैं, बहुत सारे साइन बताने के लिए करती हैं कि मैरिड है अनमैरिड है। जैसे छत्तीसगढ़ साइड आप जाओगे और इधर अपने ये गौड़ समाज है, यहाँ पे अभी भी चलता है ये कि अगर शादी हो गई है तो ही वो गोदना कराएगा, तो वो भी दिखाने के लिए सिग्निफिकेंट रूप से यूज़ होता है गोदना। तो हमारे दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, जैसे कि इसको लेके मतलब जो ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वो है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योतिष शास्त्र में कुछ सिंबल्स का है अलग अलग संस्कृतियों में। जैसे वाइकिंग में एक साइन होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है एक तरह से अपराजेय, मतलब किसी से जो हार नहीं सकता। उसका कोई साइन और किसी सभ्यता में नहीं मिलता, सिर्फ वाइकिंग में मिलता है। जो वाइकिंग यूरोप साइड रहते थे तो उनमें मिलता है, तो उसका सिंबल आप गोदना करवाते हैं, है ना, तो वो एक सिंबल हो गया। फिर जैसे हमारे यहाँ संस्कृतियों से जोड़ के अगर कोई सिंबल देखा जाए तो राशि का चिन्ह हो गया। जैसे आपका जो राशि है कुंभ हो गया, तुला हो गया, उससे रिलेटेड लोग टैटू बनवाते हैं। फिर जैसे 3 बूंदें हो गई, उससे रिलेटेड बनवाते हैं। तो वो सब चांद तारे सन मून इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंट सिंबलाइज करने के लिए टैटू बनवाया जाता है। हाँ जी, तो आपने अभी जैसे कहा कि पहले की औरतें जो होती थी तो अगर नहीं बनवाया जाता था तो अंदर जेंट्सों को खाना पानी नहीं दे सकते, जेठ को बोल सकते हैं, पति के बड़े भाई को। जी, जेठ को। तो आज के जनरेशन में भी ये लागू होता है क्या? हाँ, आप बताएंगे? अभी तो अपने इधर तो मान्यता है इस चीज की,
जैसे अगर मतलब अभी रिसेंट में मैं अपनी मम्मी से ही पूछूं या थोड़े से जो है गांव में से जुड़े हुए तो उनसे पूछूं तो वो इस चीज़ को अभी बताते हैं। प्लस इसका एक थोड़ा सा चिकित्सीय भी है, मतलब मेडिकल भी है कि किसी को बात हो जाए तो उस जगह पे टाँका मार के ब्लड निकाल देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उससे क्या कहते हैं कि बात रोग ठीक हो जाता है। तो वो भी गांव में एक आम धारणा है, तो होता है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इस वजह से। जी। और जैसे कि आपने इस बारे में भी बोला, और आप ये बताएंगे ये जनरेशन जो अभी युवाओं की पीढ़ी चल रही है उसमें इसका बहुत क्रेज है, तो इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 3 तरह के लोग हैं उसमें जो टैटू बनवा रहे हैं आज के टाइम पे। एक हो गया जिसको सिर्फ स्वैग से मतलब है, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि, क्योंकि टैटू को अक्सर रिलेट किया जाता है रिस्क टेकिंग से। जो रिस्क ले सकता है वो इतना दर्द सह सकता है, डेयरिंग पार्ट। तो स्वैगर्स के लिए वो स्वैग से वो कुछ भी करवाना चाहते हैं, बस दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास टैटू है। दूसरा जो आपका एक वो बनता है, समाज बनता है, वो बनता है कि इमोशन से रिलेटेड, जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं का टैटू, हस्बैंड वाइफ का टैटू, माँ के लिए टैटू, पिताजी के लिए टैटू, या किसी संबंध या किसी इमोशन को शो करने के लिए जो टैटू बनाया जाता है, कोटेशंस हो गए, है ना। तो ये सब जो रहता है तो वो एक इमोशन के रिलेटेड। और जो तीसरा टैटू बनवाया है वो एक कहते हैं कि प्रोफेशनल टैटू जो बनवा रहे हैं, जैसे टैटू मॉडल्स होते हैं, वो जो टैटू बनवाते हैं वो अपने बॉडी को बेटर दिखाने के लिए, बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये भी अब सस्ती इंडस्ट्री रह नहीं गई, ये भी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। और एक मॉडलिंग, अगर टैटू मॉडल का फोटोशूट होता है तो ईजिली 25 से 30 लाख रुपए मिलते हैं उसको। तो उसके टैटू की वैल्यू सामने वाले देते हैं, तो इस वजह से ये भी एक है। आजकल सोशल मीडिया में जिन लोगों ने टैटू बनवा रखा है, टैटू गर्ल नाम से एक शायद लड़की फेमस है, विश सिंह कुछ ऐसे, विश शर्मा कुछ करके है। तो उसको जब सबसे पहले लोगों ने देखना चालू किया तो सिर्फ इसलिए देखना चालू किया, तो मेरे को आज भी याद है कि जो लोग आते थे कि भैया टैटू बना दीजिए, तो कहते थे उसकी तरह बना दीजिए, मतलब उसको रिकॉग्नाइज ही इस तरह कर रहे थे कि वो टैटू गर्ल है, टैटू बनवाई गई है। तो एक वो भीड़ से अलग दिखने की चाह भी लोगों को टैटू करने के लिए प्रेरित करती है। जी। तो आप मतलब हमारे दर्शकों का सवाल ये भी होता है कि मतलब हम कैसे टैटू बनवाएं, कहाँ मतलब टैटू बनवाएं हमारे लिए अच्छा है, इस टॉपिक पे आप क्या कहेंगे? देखिए टैटू 3 चीज़ों में आपका मतलब 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी अगर आप टैटू बनवाते हो तो। पहली चीज़ आपका बजट क्या है, दूसरा आप कितना जानते हो टैटू के बारे में, टैटू आपके अगल बगल लोगों ने बनवाया है तो उनसे पूछिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप किस चीज़ को जितना सेफ्टी से रख सकते हो। जैसे कुछ लोगों का हाथ बार बार यूज़ होता है किसी काम में, तो वो हाथ पे ना बनवाएं, वो पीठ पे बनवाएं, क्योंकि इसको 3 दिन पानी से बचाना रहता है। तो जैसे बजट पे बात करें तो पहले आपको बजट अपना तय कर लेना है कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। फिर जाके आप टैटू आर्टिस्ट को बताओ कि मेरे को इतने में ऐसा चाहिए, आपके दिमाग में ये ऐसा कुछ है थीम कि जैसे मान लीजिए माँ के लिए बनवाना है, एग्जाम्पल है, तो आप बता दीजिए कि माँ से रिलेटेड मेरे को इतने के अंदर बनवाना है। तो आपने जैसे बजट के बारे में बात किया, तो हम इस बात मतलब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब कितने से मिनिमम कितना प्राइस होता है और मैक्सिमम कितने तक जाता है? ये जो प्राइस की कहानी है ये ऐसे वेरी करती है प्लेसेस टू प्लेसेस। जैसे जो दिल्ली हो गया, पालिका बाजार हो गया, बेसिकली बहुत चीप टैटूओं के लिए जाना जाता है, वहाँ पे आपके बहुत सस्ते में टैटू बन जाएगा। पर वही टैटू आप एक अच्छे स्टूडियो में बनवाओगे जहाँ पे ज़्यादा क्वालिफाइड आर्टिस्ट बैठा हुआ है तो वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा। पर एक अगर एवरेज देखा जाए तो मिनिमम 1000 रुपये से चालू हो जाएगा, मतलब एक छोटा टैटू 1000 रुपये का बन जाएगा आपको। कहीं कहीं कोई दोस्त यार थोड़ा बड़ा भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, पहचान है थोड़ी सी बड़ी भी बन जाएगी। ओके। तो जैसे कि टैटू बनवाने से हमने सुन रखा है, मतलब हमारे दर्शकों का भी ये मानना है कि इससे कैंसर भी हो सकता है, जैसे बीमारियां भी होती हैं, तो आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहिए? स्याही का उपयोग होता है कैंसर से ज़्यादा आपको लीवर का पीलिया हो सकता है जी, जिसको मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, हेपेटाइटिस बी बोलते हैं शायद, वो हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि जो निडल आती है वो निडल स्टेरलाइज होती है फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, और वो सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए होती है। एक बार अगर एक डिप भी मार दी है हमने किसी की स्किन पे तो वो फिर दोबारा यूज नहीं करनी है। वो पूरा जितना शरीर को टच कर रहा है, ग्लव्स, कैप्स, निडल, जो आपका टिप होती है, ये सब चेंज होनी चाहिए।
मतलब पूरा जितना कलर वलर है वो सब चेंज होना चाहिए, नए आदमी के लिए बिल्कुल नई चीज़ें लगनी चाहिए। अब होता क्या है, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है बहुत सारी जगहों पे, जब कस्टमर सस्ता कर रहा है और सस्ता और चीप, तो यही एक दिक्कत है। आप जब चीपर टैटू पे जाओगे तो आपकी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और उसमें आपका हेपेटाइटिस बी तो हो ही रहा है, प्लस आपका एड्स हो रहा है। एड्स लाइलाज बीमारी, मतलब कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो आप जो ये मेलों में भी एक न्यूज आई थी बीच में, मैंने सुना था, पिछले वाले इंटरव्यू में मैंने बताया भी था कि उस न्यूज के अंतर्गत ये बताया गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा एड्स की, जो HIV के जो केसेस आ रहे हैं वो रोड साइड टैटूज से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो रोड साइड टैटूज से हो रहे हैं, तो सस्ते के चक्कर में। तो इस टॉपिक पे आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब टैटू बनवाएं तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे दर्शकों को? सबसे पहले जहाँ बनवा रहे हैं उसकी प्रोफाइल देखें, कितने साल से वो टैटू बना रहा है, क्योंकि अगर वो लंबे टाइम से टैटू बना रहा है तो वो स्टेबल आदमी है, वो भाग नहीं रहा है, मतलब वो चोरी कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, प्रोफाइल देख लिया कि हाँ काम ठीक है इसका। दूसरी चीज़, जब भी टैटू बनवाए तो आप A to Z चीज़ चेक करो अपनी आंखों से कि सब पैक मिल रही है कि नहीं। मतलब इंक आपके सामने खुलनी चाहिए, कैप आपके सामने आना चाहिए, ग्लव्स आपके सामने नए होने चाहिए, निडल का पूरी पैक्ड आती है तो आपके सामने सील टूटनी चाहिए उसकी। वो सब चीज़ें आपके सामने होंगी, आप ये पक्का श्योर करो कि, और ये आपकी जान से रिलेटेड है, तो इसमें आप बिल्कुल शर्म ना खाओ कि हाँ आर्टिस्ट बोल दिया सही है सही नहीं। अपनी आंखों से देखो, पूछो कि भैया, जो नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये नहीं लगेगी ना, हाँ नहीं लगेगी, दिखाओ कि हाँ नहीं लग रही है। वो अपनी आंखों से देख लोगे तो आपका मतलब 100% चांस खत्म हो जाएगा कि आपको हेपेटाइटिस बी या एड्स होगा वहाँ से। और मोस्टली जो स्टूडियोज चार्ज करते हैं ठीक ठाक 1000, 2000, 4000 कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाम रहता है, उसके दम पे वो पैसा पा रहे हैं। ये आर्ट है, आर्ट फॉर्म है। आर्टिस्ट की जो वैल्यू होगी वही आपके आर्ट की वैल्यू होगी, सिंपल सी बात। अगर आर्टिस्ट श्योर है तो उसके आर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ईमानदारी से जो काम करेंगे उन्हीं को पैसा मिलेगा। जी, तो अभी आप मतलब जब इस फील्ड में आप ये बताइए, जिस फील्ड में जब शुरू में आए थे जी, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा था? सबसे पहले एजुकेशन नहीं था, टैटू से रिलेटेड एजुकेशन इधर नहीं है, रीवा में आज भी नहीं है। काफ़ी चेंज हुआ है 10 सालों में। जब मैं शुरुआत में आया था तो मुझे अक्सर गोदना समझ लेते थे। जब मैं 2000 या 2500 का टैटू बता देता था, सामने वाला कहता था 50 रुपये में बन जाएगा। आज भी वो बातें होती हैं, पर पहले 10 में 9 लोग बोलते थे, तो आज 10 में से 2 लोग बोलते हैं। मतलब इतना जान गए हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम और ये शॉर्ट जो वीडियोस आते हैं, लोग जानने लगे इसके बारे में, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ टैटू का उतना अवेयरनेस नहीं थी। जो हीरो देखता था, हीरो बनाते थे, फिल्मों में दिखाते थे, अक्सर लोग वही बनवाना पसंद करते थे, किसी एक्ट्रेस का, सेलिब्रिटी का देख के। तो अब जो है तो लोग समझने लगे कि ये इमोशन रिलेटेड भी है, तो लोग वो भी चीज़ें बनवाते हैं अपने दिमाग से जो अक्सर सेलिब्रिटी नहीं बनवाए हुए हैं। तो पहले ज़्यादातर डिमांड उस चीज़ की आती थी जो सेलिब्रिटी बनवाए हुए हैं, मतलब कुछ ही टैटूज़ की, माँ हो गया, और ये थोड़ा सा रॉक वाला जो ड्वेन जॉनसन बनवाया हुआ है, ये सब चीज़ें। पर अभी ज़्यादा चीज़ें बनने लगी हैं, ज़्यादा अवेयर हैं लोग टैटू को रिलेटेड। तो जैसे सेहत के लिए भी आपने बताया उस टॉपिक में, अब आप क्या कहेंगे दर्शकों को? कोई बनवाना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी बहुत स्टेप आगे बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे, बनवाना चाहिए इसको? बिल्कुल बनवाना चाहिए। टैटू बनवाना बिल्कुल आर्ट है, मेरा तो फॉर्म है, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा बनवाइए। पर टैटू बनवाने से पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला, टैटू टेम्परेरी फील पे मत बनवाइए। किसी को दिखाने के लिए टैटू अपने लिए होता है, टैटू दूसरे के लिए नहीं होता। तो जिस चीज़ को आप ज़िंदगी भर अपने शरीर में लेके चल सको, क्योंकि ये मिटता भी है, मिटाते भी हैं, पर उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है मिटवाने में। पर बनवा रहे हैं तो एक आप लाइफ लॉन्ग मानसिकता से बनवाओ कि मेरे को ये ज़िंदगी भर लेके चलना है अपने शरीर पे। तो टाइम पास के लिए मत बनवाओगे, नहीं मुझे अभी ये फील आ रहा है, ये बनवा लेते हैं। दूसरी चीज़, जो जब टैटू बनवाए तो आप आर्टिस्ट की वैल्यू करो। आप देखो कि कहाँ से बन रहा है। अगर 5 दुकानें हैं, 5 दुकानों में कौन सी दुकान की कम दिक्कतें समाज में आई हैं, उस दुकान पे जाओ। क्योंकि 100% कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। 100% इसलिए क्योंकि जिसका काम अच्छा हो गया तो हो गया,
जैसे आपने बनवाया टैटू और आपने कहा ये बनवा दीजिए, मैंने कहा ये बनवा लीजिए, आपने बोला नहीं मुझे अपना वाला बनवाना है, आपने बनवा लिया और किसी ने बोल दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, तो क्योंकि उसको तो ये हो गया कि इसने बनाया और अच्छा नहीं लग रहा, उसने ये नहीं सोच रहे कि जो डिज़ाइन दी है वही बना हुआ है, तो एक उसके बारे में कंप्लेन हो जाती है। अक्सर हम लोग ये कंप्लेन फेस करते हैं। तो कंप्लेन जिसके बारे में कम हो, जीरो तो किसी के बारे में मिलेगी नहीं, पर कम जिसके बारे में हो वहाँ जाए। और हेल्थ इशू अगर किसी ने बताया है कि इस आर्टिस्ट के पास गए और हेल्थ इशू आया है, तो एक बार फॉर श्योर करो जाके उसके पास कि भैया यार क्या दिक्कत हुई थी, ऐसा ऐसा, वो सही करेगा। 3 चीज़ें अगर आप देख लिए तो मेरे ख्याल से आपकी 90% दिक्कतें खत्म हो जाएगी। बाकी अगर जरूरत ना हो तो ना बनवाओ। जैसे आपने अभी कहा कि लोग मतलब टैटू हटवाते भी हैं बनवाने के बाद, तो उसमें आपका क्या कहना है कि मतलब कैसे? वो लेजर से हटता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है उसका, उसमें सेटिंग्स होती हैं। जैसे जो गोदना है, गोदना का मटेरियल थोड़ा सा रॉ रहता है, एक्सक्लूशन पुअर रहता है, तो वो 5 बार में निकल जाता है। अगर आपने बाकायदे स्टूडियो में टैटू बनवाया, अच्छे से एग्जीक्यूट करवाया, तो 8 बार प्लस जाता है सेटिंग। तो उसमें टाइम लगता है, साल भर लग जाते हैं, साल के भर के ऊपर भी लग जाते हैं किसी किसी को टैटू हटाने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब हटवाना हो तो 1 साल 1.5 साल हो आपके पास, तब हटवाओ। बाकी ऐसा तो वो सेहत के लिए लाभदायक रहेगा? हाँ, सेहत के लिए लाभदायक है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। लाभदायक तो नहीं है पर नुकसान नहीं है, डिमेरिट्स नहीं है, मेरिट उसके कुछ भी नहीं है। मेरिट इसलिए नहीं है क्योंकि टैटू बना तो ट्रॉमेटाइज हुई स्किन, टैटू हटा तो ट्रॉमेटाइज ही होनी है स्किन, है ना। स्किन के अंदर से सामान गायब कर रहे हैं, इंक गायब कर रहे हैं, तो ऐसा फायदा कुछ भी नहीं है पर नुकसान कुछ भी नहीं है। सबसे सेफ तरीका है टैटू रिमूवल का लेजर रिमूवल, सबसे सेफेस्ट। और वो भी अगर आप ट्रेंड आदमी से हटवा रहे हैं तो। बाकी दिल्ली और कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा इसका पैसा बन रहा है वहाँ पे स्कैमर्स भी हैं और वो मार के वाइट कर देते हैं, तो इस तरह नहीं हटाया जाता है। उसके लिए मतलब एक अलग से पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। समझाना पड़ेगा उसके लिए अलग से कि कैसे हटवाना है जी। अब तक के टैटू आर्टिस्ट करियर में कोई ऐसी घटनाएं हुई कि टैटू किसी ने बनवाया, कोई साइड इफेक्ट्स आए आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। ये पार्ट है टैटू का, एक पार्ट है। जैसे टैटू बेसिकली एक चोट है, स्किन पे दी गई चोट। होता क्या, 3 लेयर होती है अपनी स्किन में, हाइपोडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। अब एपिडर्मिस इज नथिंग बट ऊपर वाली सतह पतली सी होती है, इसके अंदर हमको इंक डालनी रहती है निडल से। निडल को एक्चुअल में पंच करते हैं हम, जो अंदर जाती है और उसके ऊपर से एपिडर्मिस आ जाती है। अब चोट है वो, एपिडर्मिस कटी मतलब चोट है। अब उसमें अगर पानी जा रहा है, आप पॉइल्ड आप रगड़ दिए तो चोट बन सकती है। चोट बन जाती है, उसके लिए भी दवाइयाँ देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं, दवाई बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर लो, ठीक हो जाएगा। और टैटू बनने के बाद हम 7 दिन 8 दिन का उसको पूरा बता के भेजते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे न करोगे तो। पर एज सच अगर आप बोलोगे कि हेल्थ वाइज कोई इशू आया, आज तक नहीं आया। मतलब 12 साल हो गए, मेरे किसी कस्टमर को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे किसी कस्टमर को ऐसा HIV से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ना आज तक कोई कंप्लेन आई है। ये छोटी मोटी कंप्लेन आती हैं, बरसात में आ जाती हैं कि पक गया भैया, क्योंकि पानी से नहीं बचा पा रहा है बंदा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो चोट पक सकती है। वो कहीं भी बनवाएंगे आप, वो टैटू एक चोट है तो उसका वो उतना रिस्क रहेगा ही कि चोट है तो पक सकती है। वो टैटू से उसका लेना देना नहीं है, वो चोट से लेना देना है। चोट बनी है तो पकेगी। तो मतलब पकती कब है? जब मतलब कुछ दिनों बाद पानी भी चला जाए पानी, तब? तुरंत आज बनवाया है, 3 दिन में अगर सूखना चालू नहीं हुआ है तो पक रही है और रेड पड़ने लगता है और वो उभरने लगता है और रेड पड़ने लगता है। मतलब जैसे यहाँ टैटू अगर बना तो यहाँ तक रेड हो जाएगा, स्वेलिंग आने लगेगी 3रे दिन से। अगर 3रे दिन वो स्वेलिंग कम नहीं हो रही है तो मतलब अंदर से पक रहा है। और अगर वो उसकी मेन वजह होती है पानी, जो 70% मामलों में पानी होता है, ह्यूमिडिटी, रख रखाव का दिक्कतें, और 30% जो दिक्कत होती है वो होती है गलत माल। अगर इंक लोकल लगा दी गई है, सस्ती इंक आती हैं बेसिकली, फेक इंक जो होती हैं, तो वो लगा देंगे तो क्योंकि वो स्किन क्या, जो हम लोग इंक लगाते हैं वो स्किन फ्रेंडली होती हैं, स्किन के लिए ही बनाई गई हैं। पर बाहर ऐसे ऑयल लगा दिए जाएंगे जो स्किन के लिए सही नहीं है,
तो वो फिर पकना चालू कर देंगे। वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा ना ये स्किन, तो अंदर से पकना चालू कर दे, फिर अंदर से वो उसका वो पीला पीला वो सब निकलने लगता है। तो वो सब भी दिक्कत होती है। पर अगर आप सही आदमी से बनवाओगे, सही आदमी से मतलब किसी भी अच्छे स्टूडेंट बनवाओगे तो बताएगा बेसिकली कि भैया ये करना। तो मतलब 3 दिन 4 दिन जब तक वो मतलब सेफ नहीं हो सूख ना जाता, जाए, सूख हाँ, ना जाए, तब तक हमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जैसे चोट लगती है आदमी 3-4 दिन उसको बचा के रखता है चीज से कि भैया रगड़ ना खाए, झटका ना खाए, वही सब चीजें हैं। वो सब चीजें बच गई तो आपका सेफ हो गया। ठीक है प्यारे दर्शकों, आपको टैटू के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला, और ये जो मतलब सावधानियां हैं टैटू जब बनवाते हैं ये जरूर रखें, ये बहुत जरूरी है। और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।